ये बात हो रहा है उसमें लग रहा है झटके में कि नेता कलाकार हो गया है और कलाकार जो है अब एक नई भूमिका में आ रहा है। नहीं, जैसे बीच में रैली थी तो नरेंद्र मोदी जी ने माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के लिए कहा कि गुजरात बनाने के लिए मेरे जैसा 56 इंच का सीना होना चाहिए। मेरे जैसा नहीं बोले, उसके बाद मेरे जैसा हटा दें, मेरे जैसा 56 इंच का सीना होना चाहिए। तो मैंने तो ये माइक जा रहा है 56 इंच, ये कुछ क्या चुनाव का रिजल्ट लाए क्या? एग्जिट पोल में हार गए हमारी तरह। तो 56 इंच का सीना, तो मैंने क्यों जा रहे हैं? माइक सपोर्ट नहीं कर रहा है सर, जनता कर रही है। तो 56 इंच का सीना तो मैंने इंसानों में देखा नहीं, हाँ दैत्यों में और राक्षसों में होता है। तो मुझे लगता है इस तरह की तुलना, जहां तक मैं भले समाजवादी पार्टी से हूं, जो चीज मुझे भी बुरी लगी थी कि किसी चाय वाले का अपमान नहीं होना चाहिए। और ये नहीं है कि हर चाय वाले को हम लोग सम्मान देते आए हैं। पहले चाय वाले को कैसे बुलावे, चाय लिया बे, दो चाय लिया भाग के, छोटू चाय लिया बे भाग के। लेकिन इनके चाय वाली बात बताने से कि मैं भी चाय बेचता था, तो मुझे लगता है सब चाय वालों का सम्मान तो बढ़ा है। राजू, कोई गिला शिकवा नहीं है कि आपको सैफई में नाचने के लिए नहीं बुलाया गया, कॉमेडी के लिए नहीं बुलाया गया? मुजफ्फरनगर के दंगे हो रहे थे, नेताजी बैठे हुए थे। लो, इस बार तो अच्छे पैसे मिले मुझे। हाँ, मैं था 31 दिसंबर को। हाँ। और कपिल 28 को था। एक ही महंगा प्रोग्राम हुआ है, लास्ट डे। पता नहीं उसमें कितने पैसे दिए गए या वो फ्री में आए, वो मुझे नहीं पता। वो सलमान खान और माधुरी लास्ट डे आए थे। बाकी कवि सम्मेलन हुआ इनके, हम नहीं गए, हम आज तक नहीं गए सर। बड़ा अच्छा कि नहीं गए? नहीं, हम बुलाए नहीं गए। अरे क्योंकि हमें सुनने के लिए कलेजा चाहिए, बड़ा वाला, वही वाला जो आप बता रहे थे। नहीं, हाँ, इसीलिए मोदी जी ने सुन लिया, मुलायम सिंह जी ने। आप दैत्य मत बनो यार। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। तो कभी आपके साथी थे बहुत सर, कभी एक दिन कवि सम्मेलन हुआ, एक दिन मुशायरा हुआ, लोकगीत हुए, लोक नृत्य हुआ। तो मुझे लगता है इससे बहुत सारे कलाकारों को काम मिलता है, उनको पारिश्रमिक मिलता है, लोगों को मनोरंजन मिलता है वहाँ। और दूसरा, वहाँ कवियों ने बहुत सारे ज्वलंत विषय उठाए। दंगे पर उन्होंने, मुजफ्फरनगर के दंगों पे अपनी नाराजगी भी पेश की। हाँ उन्होंने, तो मुझे लगता है ये इस तरह का शायद उसी का असर हुआ राजू। फिर अगले दिन वो शिविर गिरवा दिए गए कि चलो अब शिविर भी नहीं बनने, अब तुम मरो यहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं, तुम्हारे मन की बातें सारी। बहुत अच्छे। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं कि वहाँ रोज नाच गाना हो रहा था, फिल्म स्टार आ रहे थे, लोक कथाएं हुई वहाँ। एक दिन पेंटिंग का हुआ, शायर और मुशायरा ये सब हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह के कार्यक्रम भी होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि छोटी जगह के लोग ये दिल्ली और मुंबई की तरह बड़े बड़े कार्यक्रम नहीं देख पाते। तो एक दिन मेरा कार्यक्रम था वहाँ पे। तो वो सैफई वाला ठीक है या चाय पीना सड़क पे ठीक है? नहीं, चाय तो जब मैंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं सुना था तब भी पीता आया हूँ। चाय पीता रहा हूँ, पूरा भर के गिलास पीता हूँ। तो वो नरेंद्र मोदी की वजह से मैं चाय नहीं पी रहा हूँ। तो चाय तो पीता रहा हूँ पहले से ही, लेकिन सैफई ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो किसान पुत्र हैं, शिक्षक रहे हैं। तो उनमें एक ग्रामीण परिवेश है हिंदुस्तानी परंपरा का। मुलायम सिंह में उनके बेटे जो हैं, एक बात बताइए, विदेशों में पढ़े लिखे हैं। और कलाकारों को लेकर कई और कलाकार राजनीति में आने वाले हैं। बहस शुरू हुई थी कुमार विश्वास को लेकर ही जी, कि दरअसल ये जिस दौर में सिर्फ कवि थे और कवि सम्मेलनों में जाते थे, उस दौर में इन्होंने जो और जिस तरीके से जिस व्यक्ति, तबके, समुदाय के ऊपर जो भी चोट की, उनको याद रखा जाए या भुला दिया जाए? आपका सोचना क्या है? नहीं, उस समय इन्होंने किस परिवेश में लिखा होगा, किसी भी परिवेश में याद रखा जाए या भुला दिया जाए? नहीं, मुझे लगता है वो कार्यक्रम किए हैं वो मात्र हंसाने के लिए किए हैं, और किसी की चोट पहुंचाने के लिए या किसी को पीड़ा देने के लिए मैं इस बात से उम्मीद से नहीं किया गया होगा। सहमत नहीं हूँ कि कुछ ऐसा लिखा जाना चाहिए किसी को नीचे दिखाने के लिए जो सिर्फ दूसरे हंसे उस पर। तो मैं इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं हूँ।
कि नहीं, महिलाओं को कविता में नीचे दिखाना चाहिए या किसी भी व्यक्ति को नीचे दिखाकर फिर उस पे हंसा जाना चाहिए, मैं इस बात के हक में नहीं हूँ। और नहीं, मुझे ये लगता है बिल्कुल कि आपने ऐसी कविता नहीं, करनी भी नहीं चाहिए। ये आपने ठीक कहा, लेकिन कार्टूनिस्ट और कवि या हास्य कलाकार, इनको समाज की तरफ से थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सके। लेकिन नगमा जी को मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि नहीं, जो बिल्कुल उनको छूट होनी चाहिए, लेकिन खास करके वो लोग जो राजनीति की में दिलचस्पी रखते हैं, जो देश में सुधार लाना चाहते हैं, फिर वो वही करे ना। अच्छा। आज भी वही कविता पढ़े। फिर आज क्यों नहीं पढ़ते वो कविता जो कभी लिखी थी? आज बड़े हो गए, उम्र भी तो बढ़ रही है। आज क्योंकि मुद्दे अलग हो गए, आज रास्ते के गड्ढों के बारे में बात कर रहे थे, उन दिनों पे उनको सोच में नहीं आया था। तो मुझे लगता है कि नगमा जी आपको शायद कविता पता नहीं है क्या होती है। मैंने एक भी कविता ऐसी नहीं लिखी है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, कोई कविता नहीं। अगर आपकी कांग्रेस ढूंढ के लाते तो मैं अमेठी छोड़ के चला आऊंगा। बता दीजिए युवराज, आप सुन लीजिए ना। अब इतनी देर से मैंने कविता नहीं लिखी, यही तो पता नहीं है ना आपके यहाँ के लोगों को। यही नहीं पता है कि गैग क्या होता है, कविता क्या होती है। अगर एक लाइन कविता की किसी के खिलाफ निकाल के ला दे तो मैं पार्टी छोड़ दूं। अब आप फिर ऐसी बात, आपको पता नहीं है, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ आप सीखिए, स्क्रिप्ट नहीं है। अगर ऐसा ही है तो राज बब्बर ने अब वो किया था, रेप किया था इंसाफ के तराजू में, उन्हें पार्टी से बाहर निकाल दीजिए, वो स्क्रिप्ट थी एक। अब बोलिए राज बब्बर जी को निकाल दीजिए पार्टी से बाहर। कितना बुरा रेप किया था, मैं तो डर गया था, छोटा बच्चा था, माँ की गोद में छिप गया था मैं तो। निकाह में मैं आपसे एक बात बता दूं, मैंने कोई कविता नहीं लिखी है। जो स्क्रिप्ट होता है वो आर्टिस्ट नहीं लिखता, वो एक राइटर लिखता है। लेकिन जो कविता होता है वो जहन से किसी के आता है, वो जब सोचता है नहीं लिखा ना कविता, आप ढूंढ के लाइए। आपके मैं आपको वॉकओवर दे रहा हूँ, आप कविता की एक लाइन ढूंढ के लाइए जो किसी धर्म, किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी समाज के बारे में मैंने एक लाइन खिलाफ लिखी हो। मैं आज अमेठी छोड़ के वापस चलाऊंगा, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दूंगा, सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। और चलिए निकाल के लाइए, कांग्रेस को चुनौती दे रहा हूँ, निकाल के लाइए। आपने नर्सेज के 2003 में, हाँ, नर्सेज के खिलाफ कविता लिखी, आपने सुना वो कविता? अगर आपको इतना नहीं पता कि कविता क्या होती है और बीच में बोला गया वाक्य क्या होता है, तो फिर आपको मैं क्या कह सकता हूँ। आप ढूंढ के लाइए कविता। मैं आज तक मैं कह रहा हूँ, एक कविता की लाइन हिंदुस्तान का कोई पॉलिटिशियन ढूंढ के लाए जो मैंने किसी व्यक्ति, समाज, स्त्री पुरुष के विपरीत लिखी हो, तो मैं सार्वजनिक जीवन छोड़ दूंगा। लेकिन मैं कविता नहीं लिखता उनके लिए कि वो महारानी हो जाएंगे और युवराज हो जाएंगे, इस बात के लिए मैं पर्सनल नहीं होना चाहती थी, लेकिन अभी आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मल्लिका साराभाई जी जो आपकी पार्टी में आई थी, उन्होंने भी टीवी पे कहा था कि आप औरतों की इज्जत नहीं करते, आप औरतों के प्रति। अब आप उनको ले आए। मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप ढूंढ के लाइए, दोनों मिलकर ढूंढ लाइए, आप और मल्लिका साराभाई दोनों मिलकर ढूंढ लाइए। नहीं, मैं कह रहा हूँ औरतों की इज्जत कभी कभी करता है, ये मुझे पता है। क्योंकि मैं कहती हूँ कि किसी भी व्यक्ति को अगर मल्लिका साराभाई कहती नहीं करते, मैं कहता हूँ करता है। नहीं, मैं उनसे कम करता हूँ। सुनो राजू, मैं रोमेश शर्मा, परसराम मदेरणा, इन सबसे कम करता हूँ थोड़ी। ये लोग ज्यादा करते हैं बाकी कांग्रेस के जो होती। अरे वो तो बेकार लोग हैं यार। आप पहले कविता जानिए, हिंदी की कविता क्या होती है। मैंने रिसर्च की है, PhD की है, 17 विश्वविद्यालय पढ़ाया है कुमार, और मेरे पिता प्रोफेसर थे नगमा जी। चुप रहो यार। मैंने तुमने CFI में पैसे भी ले लिया और तुम चुप भी करा रहे हो। मैं टिकट भी ले लिया, पैसे भी ले लिया। भैया मुझे पैसे चाहिए, कानपुर में बहुत खर्चा है। मैंने एक जोक किया था, उसमें आशाराम बापू के लोग नाराज हो गए थे। मुझे ब्लैंक कॉल कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, तुम्हारी कॉमेडी छोड़ा देंगे, भगा देंगे, कॉमेडी भूल जाओगे, ये वो आपको याद है जब वो सद्दाम हुसैन पकड़े गए थे, तो आपके न्यूज में देख रहा था, उसमें बंकर में मिले थे ना, खूब लंबी लंबी दाढ़ी, याद है आप लोगों को? लंबी लंबी दाढ़ी। तो मैंने कहा ये न्यूज आ रही थी, तो एक घर में एक सीधी सादी महिला देख रही थी, न्यूज देख के बोली, ए भैया ये आशाराम बाबू को काहे पकड़ लिए? अब इसमें मैंने क्या गलत कहा? भाई मैं तो नहीं कह रहा हूं उनको, वो महिला का वो कैरेक्टर है, वो कम पढ़ी लिखी है, उतना नहीं जानती है, उसने उन दोनों चेहरों को मिला दिया। अब फोन आने लगे, तुम्हारी कॉमेडी घुसेड़ देंगे, ये कर दें। अरे ये काट देना, ये लाइन काट देना। तो ये और मुसीबत है साले। हंसाएं कैसे हंसाएं? लालू जी पे किया तो अरे तुम्हारा तो अभी का लाए, मेरा तो 2003 का निकाल रहा है। उस पे 9 लाख क्लिक थे, कभी समझ में नहीं आया कांग्रेसियों को 9 लाख कैसे हो गए। अचानक जैसे ही मैं अमेठी गया 73 मुकदमे हो गए, 73।
पूरे आप देश अपनी में तारीफ करते करते थकते नहीं है। अरे कुमार 73 विश्वास FIR जी। आपने करा दी। केरल में आपके ओमान चांडी ने लेटर लिख दिया। मुख्यमंत्री को इतनी फुर्सत है कि वो पत्र लिख रहे हैं कि साहब एक कवि ने 2003 में हमारी भावनाएं आहत की थी, आज जागी इनकी भावनाएं। जब मैं वहां पहुंच गया अमेठी, आज जागी इनकी। तो अभी 250 करिए या 300 करिए, भावनाएं तो जग गई नगमा जी। अब अमेठी में ही शांत होंगी अब जाके। तो कहीं मेरे ना निकालने शुरू कर दें ये लोग। देख ले, वापस निकल ले। अभी तो मौका है। अभी तो सारी पड़ोसने इसके खिलाफ मुकदमा करेंगी, बगल वाली जान मारे ली। देश की सारी पड़ोसनों का अपमान किया है इस मनोज तिवारी ने। पड़ोसन कितनी पूज्य होती है और तुमने उनके खिलाफ गाना गाया। शर्म नहीं आती तुमको, नीच। एक दिन अटल जी की मैं नकल कर रहा था, तो अडवाणी जी बड़े इशारे से उन्होंने मुझे चुप करने को कह दिया, क्योंकि उन्हीं के घर में हो रहा था। हाँ, तो पहले वो अडवाणी जी इधर उधर देखते रहे, फिर थोड़ा सा हाथ मलने लगे, तो मैं समझ गया कह रहे हैं बंद करो। हाय आदित्य, कैसे हो बेटा? आओ बेटा, अच्छे लग रहे हो, नहाए धोए। मेरा दूसरा गाना ज्यादा लोकप्रिय है। उसमें किसी पर निशाना नहीं है। नहीं, उसमें है कि अरे 80 ऐसे काके बिये बचवा हमार कंपटीशन देता, मैं लेके एडमिशन कंपटीशन देता। अरे दौड़त धूप चप्पल जूता फाट गइल बाबूजी, नौकरी ना मिलल मनु चाट भइल। मेरा सब्जेक्ट ये है। नहीं, पूरा गाँव में तो डांस कर दूं, सच्ची एक अच्छे से गाओ। अरे दौड़ा धूप चप्पल जूता फाट गइले बाबूजी, नौकरी न मिलल मन उचाट भइले बाबूजी, नौकरी न मिल। भैया कैसे लड़ोगे? जो सबको अच्छा लगे वो करो, चुनाव जाए भाड़ में। हाँ। अच्छा, जो पब्लिक को अच्छा लगे वो करो। बहुत अच्छे। कम से कम राजू, तुम अगर संसद में गए तो कम से कम मिर्च नहीं फेंकोगे, गुस्सा होगे तो डांस करने लगोगे। जो मन में हो रहा है, जो दिल कह रहा है वो करो। जिसमें जनता खुश हो रही, हंसाओ, खुश करो। ये सुखी सुखी हो रही है, पंचायत हो रही, नाम रखे चाय पार्टी, ना चाय आ रही ना कुछ। ये पतंजलि दंत कांति है, अभी चूर्ण आएगा तेरे लिए।